today we are going to start our next topic, that is Linux Unix process management. So students, as we know that Linux is a multitasking and multi-processing operating system. So it allows multiple processes to operate simultaneously without interfacing with each other. हम लोगों को ये पता है कि अगर हम हमारे Linux ऑपरेटिंग सिस्टम पे मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, और इन सभी के सभी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास मल्टीपल कमांड्स हैं जो कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं. In order to view all the information related to a process, Linux provide a utility command. That command is called PS command. हम लोग PS command बोलते हैं या process status command बोलते हैं, ठीक है. तो PS command पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि PS command होती क्या है. तो PS command basically प्रोसेस की पूरी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है. It provide the list of running processes within their process ID and all other एट्रीब्यूट्स. तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि प्रोसेसेस क्या होती है. हमें पता है कि प्रोसेसेस क्या होती है. तो प्रोसेस कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन और इट इज एन इंस्टेंस ऑफ रनिंग प्रोग्राम, ठीक है. तो आपने कोई प्रोग्राम बनाया, मान लीजिए आपकी कोई टेक्स्ट फाइल है ना, तो आपने टेक्स्ट फाइल को ओपन किया, ठीक है. तो ये क्या हो गया, एक प्रोग्राम हो गया, है ना. एक प्रोग्राम है जो कि आप टेक्स्ट फाइल में कुछ भी डेटा इंसर्ट करते हो, कोई प्रोग्राम लिखते हो, कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखते हो, तो ये क्या हो जाता है, ये आपका प्रोग्राम हो जाता है ना. फिर इसको क्या करते हो आप, मेन मेमोरी में स्टोर करते हो या इस पे कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो. तो मेन मेमोरी में जाने के बाद ये क्या बन जाता है, एक प्रोसेस बन जाता है, ठीक है. तो जब तक आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में आता है तो क्या हो जाएगा, एक प्रोसेस हो जाता है. तो प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन और इट इज एन इंस्टेंस ऑफ रनिंग प्रोग्राम. जो ये रनिंग प्रोग्राम है तो क्या हो जाएगा, एक ये प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है. तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो प्रोसेसेस है उसको हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. जो फर्स्ट पार्ट है ये क्या है, फोरग्राउंड प्रोसेस, और सेकंड पार्ट क्या है, बैकग्राउंड प्रोसेस, ठीक है. तो इसकी डेफिनेशन क्या है, दे रन ऑन द स्क्रीन एंड नीड इनपुट फ्रॉम द यूजर, फॉर एग्जांपल ऑफिस प्रोग्राम. फोरग्राउंड प्रोसेस वो प्रोसेसेस होती हैं जो आपको आपके कंप्यूटर सिस्टम पे दिखती हैं और उनको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ कमांड्स देनी पड़ेंगी, है ना. अगर आपको जैसे कि ऑफिस प्रोग्राम है आपका, तो ऑफिस प्रोग्राम में आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको ओपन करना पड़ेगा, उसमें आप कुछ डेटा इंसर्ट करेंगे, आप सेव करेंगे. तो ये सारी की सारी प्रोसेसेस के लिए यूजर को इंटरेक्ट करना पड़ता है, यूजर को इनपुट देना पड़ता है ना. और ये प्रोसेसेस आपकी स्क्रीन पे आपको दिखती हैं. तो ये सारी प्रोसेसेस किस लेवल की होती है, फोरग्राउंड प्रोसेस. बैकग्राउंड प्रोसेसेस कौन सी प्रोसेसेस होती है, दे रन ऑन द बैकग्राउंड एंड यूजुअली डू नॉट नीड यूजर इनपुट, फॉर एग्जांपल एंटीवायरस, ठीक है. दे रन इन बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड में रन होती है और यूजर इनपुट की इनको रिक्वायरमेंट नहीं होती है. फॉर एग्जांपल एंटीवायरस, एंटीवायरस आपके कंप्यूटर सिस्टम में होता है. आपने कोई भी पेन ड्राइव इंसर्ट की है ना, या आपके कंप्यूटर सिस्टम में कोई वायरस डिटेक्ट हुआ तो उसको क्या करती है, डिटेक्ट करती है और प्रिवेंट करती है, ठीक है. उनको किल करती है वायरसेस को. इसमें आपका कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है, ठीक है. तो जिसमें यूजर इनपुट की रिक्वायरमेंट होती है और वो जो स्क्रीन पे डायरेक्टली एग्जीक्यूट होती है वो प्रोसेस फोरग्राउंड होती है, और जो बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट होती है और यूजर इनपुट की रिक्वायरमेंट नहीं होती उनको हम क्या बोलते हैं, बैकग्राउंड प्रोसेस, ठीक है. तो ये जो प्रोसेसेस हैं ये हम लोग लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में देखने वाले हैं कि हम लोग इनको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे. तो प्रोसेसेस का स्टेटस पता करने के लिए हमारे पास एक कमांड है, दैट इज पीएस कमांड, है ना. पीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोसेस स्टेटस, ठीक है. तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, दिस कमांड स्टैंड्स फॉर प्रोसेस स्टेटस, है ना. पीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोसेस स्टेटस. पीएस कैन बी यूज्ड टू सी लिस्ट ऑफ ऑल रनिंग प्रोसेसेस. इट इज सिमिलर टू टास्क मैनेजर, ठीक है. हम लोग ये देखने वाले हैं. तो हमें अभी यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि पीएस प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ रनिंग प्रोसेसेस विद इन देयर पीआईडी एंड अदर एट्रीब्यूट. प्रोसेस आईडी और कुछ अदर एट्रीब्यूट के साथ मुझे पूरी की पूरी प्रोसेस को देखना है, तो मैं पीएस को यूज करूंगी. लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्रोग्रामिंग स्किल्स को.